हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओयान की पूरी टीम ब्लड स्वॉर्ड सेंथ के डोमेन के अंदर फंस चुकी थी, जिसे हेवनली टॉम के लोग ब्लड नाइफ के नाम से जानते थे। तभी हम देखते हैं कि वो ब्लड नाइफ अपनी स्वॉर्ड से जियाओयान की पूरी टीम के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जहां पे ना चाहते हुए भी जियाओयान को 3 मिस्टीरियस ऑफ हेवनली फायर चेंज टेक्निक को परफॉर्म करना पड़ता है। और तभी जियाओयान सीनियर दाओ शैंग की सीक्रेट हेवनली टेक्निक को भी परफॉर्म करता है, जो कि पाम ऑफ क्रिएशन होती है। इस टेक्निक को देख करके ब्लड नाइफ तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को लेकर के जियाओयान के पाम ऑफ क्रिएशन को 2 पार्ट में फाड़ करके रख देता है। और जैसे ही ब्लड नाइफ की स्वॉर्ड जियाओयान के फोरहेड पे लगती, उससे पहले ही जियाओयान के फोरहेड के ऊपर जियाओ क्लैन का पैटर्न मार्क अपीयर हो जाता है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी उस ब्लड नाइफ को तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को रोक करके काफी तेजी से पीछे हटना पड़ता है। जहाँ पे ब्लड नाइफ के चेहरे पे हमें साफ साफ खौफ नजर आ रहा होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्लीज़ सपोर्ट करें। हमें आपके सपोर्ट की हद से ज़्यादा ज़रूरत है। अब बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ब्लड नाइफ जियाओयान से कहता है कि क्या तुम जियाओ क्लैन से बिलोंग करते हो। तभी जियाओयान वहाँ पे हाँ बोलता और कहता है कि आखिर आपको ये कैसे पता चला कि मैं जियाओ क्लैन से बिलोंग करता हूँ। ये सुन करके बेचारा ब्लड नाइफ शांत हो जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड को भी ठंडी कर लेता है। और तभी जियाओयान के टीममेट तुरंत ही जियाओयान के पास आ जाते हैं, जहाँ पे सीनियर ब्रदर यांग कहते हैं कि जियाओयान आखिर क्या चल रहा है। तभी जियाओयान कहता है कि सब कोई सावधान रहना। यहाँ पे मुझे भी नहीं पता कि आखिर इस सेंथ को अचानक क्या हो गया है, जो कि फाइट करना इसने बंद कर दिया है। और तभी हम वहाँ पे ब्लड नाइफ को देखते हैं, जो कि जियाओयान को देख करके अपने मन में कहता है कि यहाँ पे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आखिर मैं कैसे जियाओ क्लैन के मेंबर को हर्ट कर सकता हूँ। अगर इस बच्चे के ऊपर हल्की सी भी खरोच आ गई होगी मेरी वजह से, तो वो मुझे हेवनली टॉम के किसी भी कोने में जा कर के ढूंढ लेगा। भले ही मैं हेवनली टॉम के किसी भी फ्लोर में जा कर के क्यों ना छुप जाऊं, वो पूरे के पूरे हेवनली टॉम पे राज करता है। वो मुझे ढूंढ के निकालेगा और वो मुझे तुरंत ही मार देगा। मैंने एक ही बार सिर्फ उसे फाइट करते हुए देखा है। वो इतना ज़्यादा निर्दयी है कि वो किसी को भी मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। आखिर मैं कैसे जियाओ जुआन के डिसेंडेंट को हर्ट कर सकता हूँ। ये सोच सोच के बेचारे ब्लड नाइफ की हालत ख़राब हो रही होती है। उसके शक्ल पे 12 बजे होते हैं। वो वहाँ पे अपनी जगह पे खड़े होकर के सिर्फ काँप रहा होता है कि अब मेरा यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये लड़का जैसे ही इस हेवनली टॉम के अंदर एंटर किया होगा, जियाओ जुआन को इसके बारे में पता चल चुका होगा। वो कब से इसके ऊपर नज़र बना के रखे होंगे और उन्हें पता भी चल चुका होगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। सोच करके बेचारे के चेहरे से वहाँ पसीना टपकने लगता है। तभी ब्लड नाइफ अपनी स्वॉर्ड को उठा करके सीधा ही अपने डोमेन के ऊपर एक अटैक कर देता है, जहाँ पे उसकी स्वॉर्ड सीधे ही जा करके उसके ही डोमेन को फाड़ करके रख देती है और एक स्पेस पोर्टल को समन कर देती है। और तभी ब्लड नाइफ जियाओयान और उसकी पूरी टीम से कहता है कि बच्चों, तुम लोग यहाँ से सीधा ही हेवनली टॉम के 3rd फ्लोर की वेस्ट डायरेक्शन की ओर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ो। तुम्हें बीच में कोई भी परेशान नहीं करेगा। तुम लोग सेफली इस हेवनली टॉम के मिड में पहुंच जाओगे और तुम जहां पे भी जाना चाहते हो वहां पे बड़े ही आराम से जा सकते हो। ये सुन करके यहाँ पे जियाओयान और उसकी पूरी टीम को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ब्लड नाइफ उनसे क्या बातें कर रहा है। तभी ब्लड नाइफ कहता है कि आखिर तुम लोग अभी तक खड़े क्यों हो, जल्दी से यहाँ से जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा इरादा यहाँ पे बदल जाए। तभी जियाओयान अपनी पावर को डीएक्टिवेट करता है और तुरंत ही सीनियर ब्लड नाइफ को वहाँ पे ग्रीट करके कहता है कि सीनियर,
आपका ये उपकार हम जूनियर कभी भी नहीं भूलेंगे। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी टीम को लेकर के सीधा ही काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए उस स्पेस पोर्टल के अंदर एंटर कर जाता है। उन लोगों को जाता हुआ देख करके ब्लड नाइफ अपनी शॉट को अपने पास बुलाता है और उसे छूते हुए कहता है कि मेरी जान, मैं जानता हूँ कि तुम वॉर के लिए भूखी हो, मगर अभी फ़िलहाल जो बंदा हमारे सामने था और वो जिस क्लैन से बिलोंग करता था, अगर उसके एंसेस्टर को पता चल गया कि मैंने यहाँ पे इतनी बड़ी गलती की है उसके डिसेंडेंट को टच करने की, तो वो मुझे क्या तुम्हें भी यहाँ से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि वो कई हजार सालों से अपने डिसेंडेंट का इंतज़ार कर रहा है। ये कहते हुए वो अपनी शॉट को वहाँ पे सहलाने लगता है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें जियाओयान के टीम मेंबर को दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्रदर गुसेन सभी लोगों से कहता है कि आखिर वो हाफ सेंथ एनर्जी बॉडी ऐसे अचानक ही हम लोगों को जाने क्यों दी है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी जियाओयान कहता है कि ये बात तो मुझे भी कंफ्यूज कर रही है कि आखिर उस सीनियर ने हमें जाने क्यों दिया और उसे कैसे पता चला कि मैं जियाओ क्लैन से बिलोंग करता हूँ। तभी वहाँ पे सीनियर ब्रदर यांग कहते हैं कि जियाओयान, जब तुम अपनी 3 मिस्टीरियस हेवनली फायर टेक्निक को परफॉर्म करते हो तो तुम्हारे फोरहेड के ऊपर तुम्हारे जियाओ क्लैन का पैटर्न मार्क अपीयर हो जाता है। ये सुनकर के जियाओयान, जो कि काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए जा रहा था, वो एकदम चौंक जाता है और वो तुरंत ही कहता है कि क्या फैमिली पैटर्न मार्क, आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। तभी सीनियर ब्रदर यांग कहते हैं कि जियाओयान, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। हम लोगों ने भी ये साफ साफ देखा है, जब तुम 3 मिस्टीरियस हेवनली फायर टेक्निक को परफॉर्म करते हो और तुम्हारी पावर जब बूस्ट होती है तो तुम्हारे फोरहेड पे तुम्हारे जियाओ क्लैन का मार्क साफ साफ अपीयर हो जाता है और शायद इसी वजह से उस सीनियर ने हमें जाने दिया। तभी जियाओयान कहता है कि का मतलब सीनियर ब्लड नाइफ मेरे जियाओ क्लैन के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो खुद भी एक पावर हाउस यानी कि हाफ सेंथ थे और वो मेरे एंसेस्टर को जानते हों या फिर मेरे जियाओ क्लैन के मेंबर्स को, तभी तो वो मेरे जियाओ क्लैन के पैटर्न मार्क को समझ पाए थे। मगर तभी जियाओयान कहता है कि बट मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर ब्लड नाइफ मेरे जियाओ क्लैन के पैटर्न मार्क को देख करके आखिर इतना ज़्यादा डर क्यों गए थे। आखिर उन्हें अचानक ऐसा क्या हो गया था कि उनके चेहरे से पसीना छूटने लगा था। ये सोच करके जियाओयान के भी यहाँ पे होश उड़ जाते हैं। तभी जियाओयान वहाँ पे जूनर की ओर देखता है और जूनर जियाओयान की ओर, वो दोनों ही एक साथ कहते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं ब्लड नाइफ एंसेस्टर जियाओ जुआन से डर गया था। ये सुन करके वहाँ पे ब्रदर यांग आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पे सीनियर जियाओ जुआन की बात कर रहे हो, जो कि ऑलरेडी कई हजार साल पहले मारे जा चुके हैं। आखिर कैसे ब्लड नाइफ उनसे डर सकता है, ये इम्पॉसिबल है। इस बात को सुन करके यहाँ पे कुछ पल के लिए जियाओयान भी कंफ्यूज हो जाता है, मगर तभी जूनर आगे बढ़ के कहती है कि ये हेवनली टॉम एक्सट्रीमली यूनिक और उतना ही ज़्यादा एक्सट्रीम वियर्ड है, जब यहाँ पे एक हाफ सेंथ एनर्जी फॉर्म में खुद को जिंदा रख सकता है, तो क्या एंसेस्टर जियाओ जुआन खुद को यहाँ पे ज़िंदा नहीं रख सकते हैं? उनके लिए ये तो बहुत सी नॉर्मल सी बात होगी। ये सुन करके जियाओयान कहता है कि जूनर, तुमने ये बात सही कही है, मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। इसलिए जूनर, हमें अपनी डेस्टिनेशन की ओर बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। और रही बात इस मिस्ट्री की, तो हम आगे बढ़ते हुए इसे भी सॉल्व कर लेंगे। ये कहने के साथ जियाओयान अपनी पूरी टीम से कहता है कि क्या आप सब लोग तैयार हैं आगे बढ़ने के लिए? तभी सब के सब हाँ बोलते हैं और तभी जियाओयान सबसे पहले उड़ते हुए आगे निकल जाता है। उसे इतनी तेज़ी से जाता हुआ देख करके ब्रदर गुसेन कहते हैं कि जियाओयान, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। ये कहने के साथ वो सब के सब जियाओयान के पीछे निकल जाते हैं। तभी वो लोग सडन आगे जाके एक जगह पे रुकते हैं, जहाँ पे ब्रदर यांग कहते हैं कि जियाओयान, हम लोग हेवनली टॉम के एकदम डीपेस्ट पार्ट में आ चुके हैं, अब हमें यहाँ से कहाँ जाना है? तभी जूनर कहती है कि जियाओयान, हम लोग जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं उस रफ्तार से हम लोग एंसेस्टर जियाओ जुआन के टॉम में
बहुत जल्द पहुंच जाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एंशियंट बुक में दिए गए मैप को भी फॉलो कर रहे हैं, इसलिए हमें ज़्यादा समय तो यहाँ पे नहीं लगने वाला है। तभी ज़ियाओयान कहता है कि टूनर, हमें यहाँ पे सीनियर ब्लड नाइफ को धन्यवाद कहना चाहिए। उनके बताए हुए रास्ते को फॉलो करने की वजह से हम लोग इस एंशियंट टॉम के सबसे डीपेस्ट पार्ट में आ चुके हैं। मगर तभी वहाँ पे उन लोगों को सोल क्लिफ की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि कहता है कि ज़ियाओयान, तुम लोगों की स्पीड इतनी भी तेज़ नहीं है, तुम लोग अभी भी बहुत ज़्यादा स्लो हो। तभी ज़ियाओयान की पूरी टीम इधर उधर देखने लगती है, मगर तभी आसमान वहाँ पे क्रैक होने लगता है, जिसे देख करके ज़ियाओयान और उसकी पूरी टीम यहाँ पे घबरा चुकी थी कि अब कौन सी नई मुसीबत आ चुकी है। तभी हम देखते हैं कि वो लोग एक डोमेन के अंदर बहुत ही तेज़ी से खींचे जा रहे होते हैं। तभी पलक झपकते ज़ियाओयान की पूरी टीम एक घंघोर अंधेरे में आकर के लैंड करती है। चारों तरफ घंघोर अंधेरा होता है और तभी उन लोगों के सामने कुछ लैंप्स चलते हैं, जिसे देख करके ब्रदर गुजेन कहते हैं कि ये तो वुल क्लैन का हिडन मेंशन है। ये सुन करके ज़ियाओयान भी इधर उधर देखने लगता है और तभी उन लोगों के ठीक पीछे दो जाइंट सी एनर्जी बॉल काफ़ी तेज़ी से एक साथ इकट्ठा होने लगती हैं और देखते ही देखते वो एनर्जी बॉल ह्यूमन फॉर्म में खुद को ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं। तभी ज़ियाओयान अपने सामने सोल क्लैन के दो कल्टीवेटर्स को देखता है, जो कि सोल क्लैन के फाइटिंग सेंथ होते हैं। तभी ब्रदर गुजेन कहते हैं कि ज़ियाओयान, पहले की मेरी प्रिडिक्शन गलत थी। हम लोग इन सोल क्लैन के फाइटिंग सेंथ के एक नए वर्ल्ड के अंदर फंस चुके हैं। इन लोगों ने हेवनली टॉम के अंदर खुद का एक वर्ल्ड क्रिएट कर लिया है। आखिर ये लोग कितने ज़्यादा पावरफुल हैं। और तभी हम वहाँ पे सोल ली और सोल क्लिफ को भी देखते हैं, जहाँ पे सोल क्लिफ कहता है कि ज़ियाओयान, फाइनली हम लोग दोबारा मिल ले गए हैं। मगर अफसोस की बात यह है कि तुम जब मुझसे दोबारा भिड़ गए हो तो इस बार तुम जिंदा वापस नहीं जाने वाले हो। भले ही तुम्हारी मदद ये तुम्हारे एंशियंट क्लैन के दोस्त क्यों ना करें। ये कहने के साथ वो सोल क्लिफ अपने एंसेस्टर्स से कहता है कि सीनियर, आपके सामने ये जो बंदा खड़ा है सबसे आगे, उसका नाम ज़ियाओयान है और ये डिसेंडेंट है ज़ियाओ जुआन का, यानी कि ये बिलोंग करता है ज़ियाओ क्लैन से और इसके पास इसके ज़ियाओ क्लैन का पैटर्न मार्क भी मौजूद है। ये उसे समन कर पा रहा है और इसने बिना ही किसी रिसोर्सेज के ये खुद को 6 स्टार दाओजुन लेवल पे प्रमोट कर चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक और ज़ियाओ जुआन यहाँ पे खड़ा हो जाएगा ज़ियाओ क्लैन के पास, जो कि हमारे क्लैन के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। प्लीज़ सीनियर, इसे ख़त्म कर दें। तभी मास्क पहना हुआ वो सीनियर कहता है कि इस बच्चे ज़ियाओयान की तो दाऊदी ब्लड लाइन भी अभी अवेक नहीं हुई है, इसका मर जाना ही बेहतर होगा। ये सुनकर के सोल क्लिफ के खुशी का ठिकाना नहीं होता है। तभी वहाँ पे सोल क्लिफ कहता है कि सीनियर, मैं आपकी बात से यहाँ पे सहमत हूँ। मगर तभी उन सोल क्लैन के संत का साथी कहता है कि संभल करके, हम दोनों ही इस समय ज़ियाओ जुआन के टॉम के बेहद करीब हैं। हमें जल्द से जल्द इस काम को निपटाना होगा, वरना देर हो गई तो कहीं ज़ियाओ जुआन यहाँ पे ना आ जाए तो हम दोनों को उससे डील कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तभी उसका साथी कहता है कि मैं यहाँ पे देर नहीं करूँगा, एक ही अटैक में मैं यहाँ पे इसे ख़त्म कर दूँगा। मैं किसी भी कीमत पे ज़ियाओ क्लैन के डिसेंडेंट को ज़िंदा नहीं छोड़ सकता हूँ, जो कि फ्यूचर में मेरे सोल क्लैन के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक साबित होगा। इसलिए इस बच्चे ज़ियाओयान का मर जाना ही हम सब के लिए बेहतर होगा। ये सुन करके ज़ियाओयान की पूरी टीम यहाँ पे डर चुकी थी, क्योंकि ऑलरेडी उनके सामने 1 स्टार फाइटिंग सेंथ मौजूद थे, वो भी दो। तभी वो दोनों ही फाइटिंग सेंथ अपनी पावर को रिलीज़ करने लगते हैं, जिसे देख करके ज़ियाओयान अपनी पूरी टीम से कहता है कि जल्दी से जल्दी पीछे हटो और इस डोमेन को डिस्ट्रॉय करके बाहर निकलने की कोशिश करो। ये कहने के साथ वो लोग उड़ते हुए काफ़ी तेज़ी से इस डोमेन के एकदम एंड में जाने लगते हैं। तभी वो फाइटिंग सेंथ कहता है कि बच्चे,
तुम मुझसे बच के भाग नहीं सकते हो। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को रिलीज करता है, जहाँ पे उस फाइटिंग सेंथ ने पूरे के पूरे टाइम एंड स्पेस को फ्रीज कर दिया था और जियाओयान की पूरी टीम मेंबर्स को अपने क्रिस्टल के अंदर कैद कर लिया था, जहाँ पे वो सब के सब एक जगह पे फ्रीज हो चुके थे। कोई भी यहाँ पे मूव नहीं कर पा रहा होता है, जिसे देख करके वो सोल क्लेफ कहता है कि सीनियर, यहाँ पे जियाओयान के साथ में जो अदर मेंबर हैं वो सब के सब एंशियंट क्लैन के यंगर जनरेशन के ट्रू जीनियस हैं। अगर आप इन्हें ख़त्म कर देते हैं तो एंशियंट क्लैन भी पूरी ही तरीके से कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गु युआन की डॉटर जूनर भी मौजूद है, जिसके पास डिवाइन ब्लड लाइन है। प्लीज़ इन सब को यहाँ पे एक ही बार में ख़त्म कर दें। ये सुन करके सोल क्लैन का एंसेस्टर अपनी पावर को रिलीज़ करते हुए अपनी मुट्ठी को वहाँ पे बंद करने लगता है, जिसकी वजह से जियाओयान की पूरी टीम जिस क्रिस्टल के अंदर क्या थी वो क्रिस्टल धीरे धीरे करके पिचकने लगता है और धीरे धीरे करके वो वहाँ पे क्रैक होने लगता है। ये देख करके जियाओयान तुरंत ही अपनी स्ट्रेंज फायर को समन करता है और वहीं पे जूनर भी पीछे नहीं हटती है। वो भी तुरंत ही अपनी पावर को रिलीज़ करती है। वो दोनों ही जूनर और जियाओयान अपनी पावर को फ्यूज़ करके एक ही बार में अपनी पावर को रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से इस सोल क्लैन के एंसेस्टर का ये क्रिस्टल पूरी ही तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है उसके क्रश करने से पहले। और तभी जियाओयान अपने पूरे ही साथियों को आज़ाद करके बहुत ही तेज़ी से आगे की ओर भागने लगता है, जिसे देख करके सोल क्लैन के रेड मास्टर का साथी कहता है कि बच्चे, तुम लोगों के पास एबिलिटी तो बहुत है मगर इतना टैलेंट इनफ नहीं है हमें रोकने में। ये कहने के साथ वो अपने सोल चेन को बहुत ही तेज़ी से गोल गोल घुमाने लगता है और उन्हें जाइंट फॉर्म में ला करके सीधा ही जियाओयान और उसकी टीम के ऊपर दो जाइंट सी एक्स से अटैक कर देता है। ये अटैक काफ़ी तेज़ी से जियाओयान की पूरी टीम की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी जियाओयान 3 मिस्टीरियस ऑफ हेवनली फायर टेक्निक को परफॉर्म करके अपनी पावर को बूस्ट करता है और सीनियर दाओ शैंग की पाम ऑफ क्रिएशन टेक्निक को परफॉर्म कर लेता है और वो यहाँ पे बहुत ही कोशिश करता है उस सोल क्लैन के एंसेस्टर के इस जाइंट से एक्स अटैक को होल्ड करने की, मगर जैसे ही वो एंसेस्टर अपनी पावर को रिलीज करता है, जियाओयान की हेवनली टेक्निक पाम ऑफ क्रिएशन धीरे धीरे करके वहाँ पे क्रैक होने लगती है। तभी जियाओयान भी अपनी पावर पूरी तरीके से रिलीज करके वहाँ पे उस सोल क्लैन के एंसेस्टर को होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर एक ब्लास्ट के साथ सब कुछ तबाह हो चुका था। वो जाइंट सी एक्स जियाओयान की तरफ बढ़ रही होती है, जिसकी वजह से जियाओयान अपनी पावर को रिलीज करके एंग्री बुद्धा फायर लोटस को समन करने लगता है और उसकी पूरी टीम भी यहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करके फाइट करने के लिए तैयार हो चुकी थी। मगर जैसा कि हमें पता है कि जियाओयान को एंग्री बुद्धा फायर लोटस कास्ट करने में काफ़ी समय लगता है और वो जाइंट सी कुल्हाड़ी जियाओयान के फोरहेड के ऊपर एकदम पहुंच चुकी थी, जिसे देख के जियाओयान के हलक में उसका थूक अटक चुका था कि आखिर अब वो इस मुसीबत से कैसे लड़ेगा। मगर तभी उसके पीछे एक रेड पोर्टल अपीयर होता है और उसके अंदर से ब्लड स्लैश अटैक जा करके सीधा ही उस जाइंट सी कुल्हाड़ी को हिट करते हैं और एक ही ब्लास्ट में वो स्लैश अटैक उस सोल क्लैन के एंसेस्टर की जाइंट सी कुल्हाड़ी को डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं, जिसे देख के जियाओयान अपनी पावर को डीएक्टिवेट करता है और पलट करके पीछे देखता है। तभी एक रेड कलर की लाइट जियाओयान की टीम मेंबर्स के सामने से गुजरती है और तभी वो सब अपने सामने देखते हैं ब्लड नाइफ को, जो कि आते के साथ अपनी शॉट को आसमान में पटकता है और अपनी पावर को रिलीज़ करता है और गुस्से में अपने सामने मौजूद उन दोनों ही सोल क्लैन के एंसेस्टर्स को देखने लगता है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड भी ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।